ओके गाइस, सो लास्ट टाइम जो है हमने स्टार्टअप और शटडाउन के हवाले से डेटाबेस स्टार्टअप और शटडाउन के हवाले से लैब की थी। टुडे इज लैब नंबर फिफ्थ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूजर्स टू क्रिएट अ यूजर एंड ग्रांट इट प्रिविलेजेस एंड रिवोक देम। हमें यूजर्स जो है वो क्रिएट करने हैं, उनको प्रिविलेजेस जो है वो असाइन करने हैं और हमें जो है वो इंडेक्सेस वगैरह क्रिएट करने हैं। तो यूजर को क्रिएट करने की सिंपल सी कमांड है क्रिएट यूजर डेमो, ये जो भी उसका नाम है आइडेंटिफाइड बाय अ पर्टिकुलर यूजर। डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स जहां पे उसका डेटा जाएगा, और टेम्पररी टेबल स्पेस टेम्प जहां पे यूजर्स की जो हीरोलॉग की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे जाएगी। हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं परफॉर्म करना। मैं स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट sys dba create user demo identified by demo called space users temporary table space users created। अब हमारे पास यूजर क्रिएट हो गया। अब टेबल स्पेस क्या है, वो हमारी नेक्स्ट लैब है जिसमें हम टेबल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। हमारे पास होपफुली के जो है dbn स्कोर यूजर्स जो है व्यू होगा। सिलेक्ट यूजर नेम, ये कमांड जो है आप खुद जो है वो लिखती भी जाए, क्योंकि सारी कमांड्स आपकी इस लेक्चर के अंदर अवेलेबल नहीं होगी। सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम db यूजर्स। तो ये जो डेमो है यूजर, ये आपने देखा कि यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस चीज को मैं दोबारा से पहले ड्रॉप यूजर डेमो पे ड्रॉप करता हूँ। अब मैं पहले आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम डीबीएस, तो सिस सिस्टम एनोनिमस एचआर एपेक्स, यहाँ पे आपको डेमो का यूजर यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अभी क्रिएटेड नहीं है। अब हम इसको क्रिएट करते हैं दोबारा से। क्रिएट यूजर डेमो डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स टेम्पलेट टेबल स्पेस टेम्प, और फिर दोबारा से मैं ये क्वेरी चलाता हूँ फ्रॉम डीबीएस को यूजर्स, तो हमें हमारे लिए डेमो जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब जो है वो क्रिएट यूजर डेमो आइडेंटिफाइड बाय डेमो, तो ये जो डेमो है इसका, ये इसका पासवर्ड है, और डेमो जो है ये इसका यूजर नेम, ठीक है। डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स, ये यूजर जो है वो आपका टेबल स्पेस है जिसके साथ आपकी जो डेटा फाइल है वो अटैच्ड है। यानी कि इस टेबल का, इस यूजर का जो भी डेटा होगा, जो भी टेबल वो क्रिएट करेगा, उसका डेटा इंसर्ट करेगा, वो सारा इस यूजर्स के टेबल स्पेस के अंदर जाएगा। और जो भी वो डेटा मैनिपुलेशन करेगा, उस मैनिपुलेशन का जो अपडेटेड जो डेटा है वो सारा इस टेम्पररी टेबल स्पेस के अंदर जो है वो उसकी चेंजेस जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये चीज नहीं लिखते, मैं दोबारा से इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप यूजर डेमो से ये कमांड जो है वो यूजर ड्रॉप हो जाएगा। अगर हम यही नहीं लिखते क्रिएट यूजर डेमो आइडेंटिफाइड बाय डेमो, तो भी हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ओरेकल जो बाय डिफॉल्ट जो उसका ओरेकल का जो टेबल स्पेस होगा जिसमें सब यूजर्स का डेटा जाता है, इसका भी उसी में जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो टेम्पररी टेबल स्पेस है उसका डेटा भी जो है वो उसी के अंदर जाएगा। लेकिन हम उसको एक्सप्लिसिटली जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अगर हम यूजर को इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कहेगा यूजर डेमो लेट्स क्रिएट सेशन प्रिविलेजेस लॉगिन डिनाइड। यानी यूजर तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको कोई प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज मींस उसको कोई राइट नहीं है। उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो
डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सके, तो उसको कोई प्रिविलेज जो है वो असाइन करना पड़ेगा। और जैसे ही हमको इस तरह का यूजर जो है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ओरेकल जो है हमें ओरेकल डेटाबेस से फॉर द सिक्योरिटी रीजन जो है बाहर निकाल देगा। यानी कि ओरेकल समझता है कि अनऑथराइज्ड यूजर जो है ओरेकल के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए करना चाह रहा है, तो वो ओरेकल के जो डेटाबेस है जो हम पहले सिस के साथ कनेक्टेड थे उससे भी बाहर निकालेगा। यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ओरेकल। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है बेटा? सर हाँ सर्जिकली कमांड कमांड लाइन चलाता है सेम कमांड्स रेस्टफुल डेवलपर में भी इन्हीं तरीके से यूज कर सकूं था। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। एसक्यूएल डेवलपर तो सिंपली एक आईडी है ना, और कुछ भी नहीं। आप ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपको एक आईडी दी हुई जहां पे आप बैठ के कर सकते हो। ठीक है, यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ओरेकल क्योंकि इसके पास प्रिविलेज जो है वो कोई भी नहीं है। अब प्रिविलेजेस जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। The user does not have a privilege at this time, it has to be granted. These privileges determine what user can do at the database level. A privilege is a right to execute an SQL statement or to access another user's object. In Oracle, there are two types of privileges: system privileges and object privileges. What are the system privileges? System privileges are those through which the user can manage the performance of database actions. It is normally granted by DBA to users. जो सिस्टम प्रिविलेजेस हैं, जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उसके कनेक्टिविटी है, these are जो सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जो प्रिविलेजेस हैं, they are will be granted by DBA to users, जो कि अभी डेमो को कोई भी अवेलेबल नहीं है। And the second type of privileges are object privileges. They allow access to objects or privileges on an object. For example, tables, table columns, tables, views, etc. It includes alter, delete, insert, select, update, etc. commands as well. After creating the user, DBA grants specific system privileges to users, और वो जो ग्रांट किया जाता है वो इस ग्रांट की कमांड से किया जाता है। DB uses the grant statement to allocate system privileges to other users. अब यूजर जो है वो डेमो कनेक्ट नहीं हो सकता, तो हमें इसको पहले ग्रांट जो है वो देने पड़ेंगे सिस्टम प्रिविलेजेस, और उसके लिए हमें पहले सिस से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब क्योंकि हम जो है ओरेकल के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो हमें दोबारा जो है सिस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि हम इसको डेमो को राइट सकें। कनेक्ट हो गए? ग्रांट की कमांड से ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स टू डेमो, हमारे पास ग्रांट सक्सीड होगा। अब मैं अगर आपको लैब के अंदर कोई हमारा प्रैक्टिकल इंस्टॉल होगा तो मैं आपको इस तरह से कह सकता हूँ कि आप कोई यूजर क्रिएट करें, यूजर क्रिएट करने के बाद जो है उसको ग्रांट रिसोर्सेज असाइन करें, उससे कमांड चला के दिखाते हैं, क्रिएट चला के दिखाते हैं, फिर यूजर को ड्रॉप करके दिखाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो लैब के हवाले से आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम कोशिश करते हैं, हम कनेक्ट, अब हम डेमो के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अभी जो है एक सेकंड बेटा, एक सेकंड में आ रहा हूँ। सॉरी। तो ग्रांट से जो है आप जो है सारी राइट्स जो असाइन कर सकते हो, और रिवोक कमांड जो है, इस रिवोक कमांड से तो आप राइट्स वापस ले भी सकते हो। Revoke statement is used to remove privileges granted to other users. The privileges you specify are revoked from the users. Revoke select और HR.employees from demo. अभी
हमने यहाँ पे क्यूरी चलाई, तो डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। मैं वापस डीबी के साथ कनेक्ट होता हूँ, रिवोक select on HR dot employees from डेमो। मैंने वो राइट्स रिवोक कर दिए डेमो से कि वो अब एक्सेस नहीं कर पा रहा। इन ऑर्डर टू बी श्योर मैं दोबारा से डेमो 1 से साथ कनेक्ट होता हूँ एंड क्यूरी चलाता हूँ सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम HR dot employees, तो मुझे एरर देता है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस जो केसेस डीबी ने HR एंड एम्प्लॉइज के ऊपर मुझे दिए थे, वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस इस रिवोक कमांड के थ्रू इसने मुझसे वापस ले लिए। ठीक है, उसके बाद अगेन सिलेक्ट रोज फ्रॉम HR एम्प्लॉय, जो कि मैंने अभी क्वेरी चला के देखी, लेकिन वो जो है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वो आप बता रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है रोल। A role is a named group of related privileges that can be granted to the users. In other words, role is a predefined collection of privileges that are grouped together. Thus, privileges are easier to assign users. अभी ये रोल है, अब हमारे कोई कंपनी है, उस कंपनी में मैनेजर्स होंगे, वो एक से ज्यादा मैनेजर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, वो उससे भी ज्यादा होंगे, जो लोअर एम्प्लॉइज होंगे वो उससे भी ज्यादा होंगे। अब क्या क्या अगर हमारे पास 1000 एम्प्लॉइज हैं, 5000 एम्प्लॉइज हैं, क्या हम हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग राइट्स थोड़ी देंगे, उसको अलग अलग प्रिविलेजेस थोड़ी देंगे। तो उसके लिए हम रोल्स क्रिएट करेंगे। रोल कौन सा क्रिएट करेंगे? मैनेजर का रोल क्रिएट कर देंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्रिएट कर देंगे, हम जो है वो लोअर एम्प्लॉय के नाम से रोल क्रिएट कर देंगे। रोल का क्या मतलब? एक डेजिग्नेशन है, और जो स्पेसिफिक राइट्स हैं वो हम उस रोल को असाइन कर देंगे। अब जो भी बंदा मैनेजर बनेगा, उस मैनेजर जैसे ही बनेगा उसको वो रोल असाइन कर देंगे, तो वो रोल ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर सारे के सारे राइट्स आ जाएंगे। और अगर हम रोल वापस रिवोक कर देंगे तो फिर वो वापस रिवोक हो जाएगा। और उसकी जो कमांड है क्रिएट रोल, रोल का नाम कस्टम, अब ग्रांट टेबल क्रिएट व्यू टू कस्टम एंड ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन ईएमपी टू कस्टम। अब हम जो है रोल क्रिएट करेंगे, उसको राइट्स असाइन करेंगे, और वो जो राइट्स हैं वो रोल के वो किस पर्टिकुलर यूजर को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्यूरी जो है मैं चलाता हूं। फॉर एग्जांपल क्रिएट रोल स्टूडेंट, अच्छा सॉरी, अब इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, क्यों? क्योंकि डेमो के पास रोल क्रिएट करने के राइट्स ही नहीं है। जो यूजर में डेमो, अब मुझे सिस्टम के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब क्रिएट रोल स्टूडेंट, रोल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको राइट ग्रांट क्रिएट ग्रांट सॉरी select on HR employees to student। अब मैंने जो है वो HR डॉट एम्प्लॉइज के जो सिलेक्ट कराए वो स्टूडेंट को दे दिए। अब ये स्टूडेंट का जो रोल है, अब जो भी बंदा स्टूडेंट आएगा, हायर होगा, यूनिवर्सिटी में एंटर होगा, उसको ये राइट्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। इन माय केस मैं असाइन करता हूँ ग्रांट स्टूडेंट टू डेमो। अब मैंने जो ये रोल है स्टूडेंट का, मैंने डेमो को असाइन कर दिया। अब मैं दोबारा से कनेक्ट होता हूँ डेमो के थ्रू। अब मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज, हमारी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। अब आपने देखा कि इसको डायरेक्टली जो है वो राइट्स वो नहीं मिले, बल्कि जो है वो रोल के थ्रू जो है वो इसको राइट्स मिले। अब मैं दोबारा सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होता हूं। अगर मैं यूजर को ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप की कमांड जो है आप देख चुके हो पहले से ही,
मैं ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप यूजर डेमो, तुम्हारा यूजर जो है वो ड्रॉप हो गया। अगर इन एनी केस अगर डेमो ने कुछ क्यूरीज वगैरह जो है वो अपने टेबल्स वगैरह क्रिएट किए हुए, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएट यूजर डेमो आइडेंटिफाइड बाय डेमो, identified by demo, grant connect resource to demo, ठीक है, और grant select on HR employees to demo, मैंने उसको असाइन कर दिए। अब हम जाते हैं कनेक्ट डेमो, डेमो के साथ हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल डेमो एस सिलेक्ट, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब डेमो के अंदर खुद का एक टेबल है डेमो के नाम से, जो कि बेस करता है डेटा के ऊपर। अब हम कनेक्ट होते हैं सिस के थ्रू, अब हम ड्रॉप करते हैं यूजर डेमो को। अब मैंने डेमो को ड्रॉप करने की कोशिश की तो मुझे एरर दे रहा है, कैस्केड मस्ट बी स्पेसिफाइड टू ड्रॉप डेमो। यही आपकी जो है इसके अंदर अवेलेबल है, मैनुअल के अंदर, ड्रॉप यूजर डेमो कैस्केड। अगर डेमो के कोई खुद के स्पेसिफिक जो है वो अवेलेबल हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो यूजर को ड्रॉप करने के लिए नहीं देगा। अगर हम चाहते हैं कि उसके ऑब्जेक्ट्स भी उसके साथ ड्रॉप हो जाए, तो हमें कैस्केड का जो है वो ऑप्शन लिखना पड़ेगा यूजर को ड्रॉप करते वक्त। इसी को हम लिखेंगे ड्रॉप यूजर डेमो कैस्केड, तुम्हारा यूजर ड्रॉप हो गया। लास्ट जो है हमारी है इंडेक्सेस। एन इंडेक्स इज ऑर्डर्ड सेट ऑफ पॉइंटर्स टू द डेटा इन अ टेबल, इट इज बेस्ड ऑन द डेटा वैल्यूज इन मोर देन वन कॉलम्स ऑफ द टेबल। एसक्यूएल बेस स्टोर्स इंडेक्सेस सेपरेटली फ्रॉम द टेबल्स। अब इंडेक्सेस जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। फॉर एग्जांपल नादरा का डेटाबेस है, अब नादरा के डेटाबेस के अंदर अगर जो है वो प्राइमरी की एनआईसी है, लेकिन अगर मैं सर्चिंग परफॉर्म करनी है उसके फोन नंबर के ऊपर, उसके एड्रेस के ऊपर, या कोई और स्पेशल क्राइटेरिया है, तो हमें उसके ऊपर इंडेक्सेस अगर हम क्रिएट करेंगे तो उस पर सर्चिंग और ज्यादा फास्टर हो जाएगी। रादर देन अगर इंडेक्स नहीं होगी तो वन बाय वन वैल्यू जो है वो जो है वो एक एक वैल्यू चेक करेगा। इसलिए हमें जो है वो इंडेक्स जो है वो क्रिएट करना जरूरी है। अब इंडेक्स की कमांड क्या है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स की आईडी ऑन टेबल का नाम और टेबल का कॉलम इसके ऊपर क्रिएट करना है। मैं एक जो है दोबारा से जो है एक टेबल क्रिएट करता हूं, सिलेक्ट सॉरी क्रिएट टेबल emp एस सिलेक्ट HR एम्प्लॉइज। स्क्रीन शेयर करो। ये टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट इंडेक्स IDX, टेबल का नाम और कॉलम का नाम। अब मुझे कॉलम का नाम तो मुझे याद ही नहीं, कॉलम का नाम क्या है, EMP डिस्क्राइब करते हैं उसको, कॉलम का नाम अगर याद नहीं है तो एम्प्लॉय आईडी, ये ईमेल, तो इसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स IDX EMP और ईमेल। क्रिएट इंडेक्स, इधर ऑन का कीवर्ड जो है,
तो हमारी जो इंडेक्स है वो इस ईएमपी टेबल की ईमेल कॉलम के ऊपर क्रिएट होगी, सिंपल सी कमांड। ठीक है, इसको मैं दोबारा से टेबल को जो है वो, जी बेटा नबील पूछे, पूछे बेटा पूछे। मेरी स्क्रीन स्ट्रक हुई हुई है। एक सेकेंड, ठीक है अब बेहतर है। यस सर। इस कमांड के थ्रू क्रिएट इंडेक्स, अब हमारे जो है वो सेशन दोबारा से खत्म होने वाला है, तो आप दोबारा से इसको लॉगिन कर दीजिएगा प्लीज। तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स की आईडी लाइक अ टेबल, जो टेबल है उसका जो कॉलम है उसके ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे ऑन का कीवर्ड मिसिंग है तो उसने मुझे एरर दे दिया, तो मैंने दोबारा से क्वेरी को करेक्ट किया, क्रिएट इंडेक्स IDX ऑन EMP ईमेल, और इसके ऊपर इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो गई। ठीक है, सो दिस इज तो गाइस इस लेक्चर के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था इंडेक्स की जो क्रिएशन है, जो कि हमने क्रिएट करके देखी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लैब, जिसमें यूजर्स को क्रिएट करना, उनको सिस्टम प्रिविलेजेस असाइन करना, उनको जो है ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस असाइन करना, रोल्स क्रिएट करना, रोल्स क्या होती हैं, रोल्स को असाइन करना, और जो है यूजर के पासवर्ड चेंज करना, सिस्टम और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस की जो राइट्स हैं वो वापस रिवोक करना, वापस लेना, और जो है एंड में इंडेक्स को जो क्रिएट करना जो है हमने देखा। जो नेक्स्ट लैब जो है हम उसको टेबल स्पेसेस के हवाले से जो है वो देखेंगे, और टेबल स्पेसेस वगैरह किस तरह से क्रिएट होते हैं, क्या होते हैं। Our next lab, the lab number 6 will be regarding the table spaces. So this is the end of today's